बंधुओं देखो, यहाँ के रास्ते के पर आकर के तुम इतनी अपनी भक्ति तपस्या को बढ़ाओ, ऐसे तैसे अभिषेक पवित्रता के साथ करो, पूजन पवित्रता के साथ करो, अपना साथ स्वाध्याय पवित्रता के साथ करो, विनय के अनुसार, मर्यादा के अनुसार। जब तुम सब कार्य करोगे तो तुम्हारा ये पुद्गल पवित्र बन जाएगा, चाहे तो नहीं जा पाएगा। समझो, तो तुम सब कुछ कर लोगे। समझो, तुम्हारी दृष्टि अच्छी बन जाएगी, तुम्हारी दृष्टि के सामने भी अंतर नहीं आ पाएगा, देह भी आएगा। इतने महान बन जाओगे तुम कहते हो कि चौथी काल मनुष्य कैसे होते होंगे। इसी रास्ते से तुम्हें चौथी काल का ज्ञान हो जाएगा। समझो, जब वो रास्ता तुम पकड़ लोगे तो वही वाणी तुम्हारी निकलने लगी, वही क्रिया तुम्हारी हो जाएगी, वह पूजा करने की क्रिया हो जाएगी। समझो, आपत्तियाँ आती हैं तो अपनी सुनाने से तुम्हें उसका उत्तर मिल जाएगा। उस उत्तर को पा करके उस रास्ते का काट कर लोगे, आपत्तियाँ चली जाएंगी। धैर्य रखकर कितना बड़ा सबक मिल जाएगा तुम्हें। समझो, सुनने में भी अचंभा लग रहा होगा, नहीं, जो निकला है उस रास्ते पे चल के देखो तो तुम्हारी सत्यता उतर जाएगी। इसलिए बंधुओं, अपने पुद्गल को पवित्र बनाओ। अभी तुम्हारा पुद्गल वेदनाओं से भरा हुआ है, दुर्गंध से भरा है। समझो, तुम्हारे शरीर पर सुंदरता नहीं है, तुम्हारा पुद्गल बदबू देता है। कितनी पीड़ाओं से भरा है। इसको साफ करो, दुर्गंध भगाओ, शरीर को स्वच्छ बनाओ। समझो, तभी तुम जिनालय में आकर भगवान का अभिषेक और पूजन के अधिकारी बन पाओगे, अन्यथा नहीं। कर रहे हो, करते जाओ, इससे होता कुछ नहीं। स्वयं समझो, तुम शास्त्र पढ़ते होगे, तुम्हें ऐसा लगता होगा कि ऐसा हो सकता है कभी। मुझको तो ऐसा लगता है कि इसमें सारी झूठ बात लिखी है। बंधुओं, शास्त्र में एक भी बात झूठ नहीं लिखी है, सत्य निकली है, सत्य लिखी है। और जो इस यहाँ वाणी आवाज निकल रही है वो सत्य निकल रही है, असत्य नहीं निकल रही है, सत्यता का प्रतीक है। समझो, जहाँ सत्यता होती है वहाँ ही मर्यादा होती है, वहीं धर्म होता है, वहीं नियम होता है, वहीं कंचन काया होती है, वही चकपति बनता है, वही राजा बनता है। इसलिए बंधुओं, अपने शरीर को अपने रत्नों से सजाओ। ऐसे रत्न पैदा करो, ऐसे रत्नों को अपने अंदर विराजमान करो। देखो, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चार्थ, ये रत्न है, ये रत्न है।
यदि ये 3 रत्न तुम्हारे पास पहुंच जाएंगे तो 9 रत्न अपने आप आ जाएंगे। समझो, समझिए बंधु, ये रत्न किसी के पास नहीं है अभी। न सम्यक दर्शन है, न सम्यक ज्ञान है, न सम्यक चार्थ है, ये किसी के पास नहीं है। इसलिए बंधु, पहले इन रत्नों का खोज करो। मैं इन रत्न कैसे पाऊं? अरे मैं जिनालय में जाऊंगा, भगवान का दर्शन करने से सारे जो चारों तरफ फैला वो चला जाएगा दर्शन करने से। मैं दर्शन मात्र से ही पवित्र बन जाऊंगा, और दर्शन मात्र से कि मैं रास्ता बदल दूंगा अपना। समझो, यदि ऐसा हो गया तो तुम उच्च स्थान पर बैठ जाओगे बंधु। इसलिए जिनालय में अपने घर का काज छोड़कर सबसे पहले जिनालय में आना चाहिए, सपरिवार सहित। सबसे पहले प्रातःकाल घर का कार्य करने से जिनालय आना चाहिए परिवार सहित। क्या कहते हैं मनुष्य, परिवार सहित तो नहीं आ सकता हूँ, क्योंकि हमारी पत्नी पत्नी की बनती नहीं है। इसलिए हम अपना अकेले ही कर लेते हैं। पत्नी कहती है क्या करूं, हमारे पति से कभी बरक नहीं खाता है, और हमारे बच्चे रास्ते पर नहीं हैं, इसलिए मैं कैसे परिवार से जिनालय जाऊं। सुन के रह जाता हूं। बताओ, पति पत्नी एक दूसरे को नहीं देख रहे हैं, इनकी संतान कैसे स्वच्छ होगी? संतान भी इनको नहीं देख रही, उस परिवार का क्या हाल होगा? उस गृहस्थ का हाल क्या होगा? उस घर में भगवान का वास कैसे होगा? लेकिन कितने आ गए? हम रस्सी करते हैं, हम रस्सियां करते हैं, हम सुगंधाष्टमी करते हैं, हम रविवार व्रत पूजा करते हैं, हम अष्टांग का करते हैं, 16 कारण करते हैं। व्रत सब करते हैं, लेकिन हमारी पति से नहीं बनती है। हमारे बच्चे लेन पर नहीं हैं। क्या करें? ये किस्मत की बात है। भगवान जाने क्यों नहीं सुनते हैं। अरे जी बताओ, जब तुम्हारी पति से नहीं बनती है, पति से बोला चाली नहीं है, सास से बोला चाली नहीं है, ससुर को ससुर नहीं समझती हूँ, तो ये तुम्हारा 16 कारण। और तुम्हारा अष्टांग का, तुम्हारी अष्टमी, तुम्हारी चतुर्दशी, ये दुर्गंध, ये कहाँ गए सब? ये क्यों कर रही हो? धर्म का मजाक बना लिया, धर्म का मजाक बना लिया। और धर्म का क्या किसमें बदल दिया है? किसमें बदल दिया? धर्म को मिथ्यात्व में बदल दिया।
धर्म को ढकोलसा में बदल दिया मैंने। मैं कुआं का पानी पीती हूं, हल्का नमक खाती हूं, लेकिन आटा मर्यादा का खाती हूं, मूल का दूध नहीं खाती हूं। बिना पूजन के पानी नहीं लेती हूं। समझो, सब पावरफुल काम है, सब शुद्ध 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 शुद्ध, लेकिन ऊपरी काया से क्या होता है? अंदर तो कसाय भरा हुआ है। सब चला गया, वो मोल का दूध, घर का दूध, मर्यादा का आटा, मर्यादा का नमक, सारे व्रत और सारी पूजन सब कहाँ चली गई? इस धर्म का क्या, ये नाटक नाटक कर रही हैं, नाटक। भगवान के पास अकेले समझो। धर्म पढ़ो जरा, शास्त्रों को पढ़ो जरा, उसमें रमो, उसको देखो, उसके अनुसार चलो, तभी मिल पाएगा, नहीं तो कुछ नहीं। क्या है, ऐसे ऐसे पूजा करने वाले व्यक्ति हो जाते हैं, करने वाली हो जाती हैं, एक डिब्बी में सारी पूजन हो जाती हैं। समझो कितनी मर्यादा से करती हूँ। बिना पूजन के भोजन नहीं करती हूँ मैं। अब वे करें चाहे ना करें, उनकी को देखने को, उनकी को, उनकी उनकी क्या है बताओ? उन्हें कन्या करें ना करें, हम तो बिना पूजा के नहीं खाते। इनकी भगवान जाने, हम तो बहुत समझाला उन्हें। सोचो, ये धर्म करने वाले आज वर्तमान युग में जीवों को देखता हूं तो चौथे काल का चरित्र ध्यान में आ जाता है। दृष्टि से आंसू निकलना चालू हो जाती है। क्या समय का प्रकोप चल गया है। बोलो, धर्म से भी भय नहीं खा रहा है मनुष्य, भगवान से भय नहीं खा रहा है। किससे खा रहा है? किससे खा रहा है? लुढ़िया से, बटैया से, ईंट से, इससे भय खा रहा है। समझो, इनसे भय खाता है। गुण बब्बा ना बैठे हूं, बब्बा ना बैठे हूं, बहू ना बैठी हो, इनसे भय खाती, भगवान से भय नहीं खाती। क्यों? जरा ही हमने अगरबत्ती नहीं चला पाई, छिटकी नहीं डाल पाई, तो चट परेशान कर दी, सुड्डल लगत। इसलिए देखो, जहाँ कराई चढ़ती है छिटकी देती है। भगवान को नहीं मानता है, छिटकी देती है, नारियल रख देते हैं,
फोड़ देते हैं। जय हो बब्बा। मिठाई अच्छी बन जाए, पंगत अच्छी दिप जाए। जय हो बब्बा। हमारे तो बब्बा ही हैं सब कुछ, भगवान नहीं है, बब्बा है मरे मराए। क्या समझ चल रहा? का पूजन कर रहे, माला फेर रहे, आहार भी दे। महाराज हम तो बिल्कुल काव्य नहीं मानत, बिल्कुल नहीं मानत काव्य। और घरे जाए बब्बा की मस्तक झुका रहे, सब झूठ बोली आए। क्या मनुष्य किस आपत्तियों में फंस रहा। देखो तो आज घर घरों में है बासिल का। यदि कहा जाता है तुम्हारे घर में बात, अरे तुम सोचो हमारे बब्बा जो है बिल्कुल धर्म की शिक्षा दे, बिल्कुल धर्म की, पूरी धर्म की शिक्षा दी थी। अब कैसे कहा जाए, बहुत ज्ञान है उन्हें, बहुत ज्ञान है, धर्म की शिक्षा देते भी। कहूँ परेशान कह के तो जानते ही नहीं है, चाहे रात का डंडा घलवा दे हूँ। समझो क्या मनुष्य के अंदर भगवान का वास तो चला गया है। पंचम काल के भगवान आ गए हैं, अब घर घर में बैठा रहे। पहले उन्हें मनाया, इसके बाद मंदिर अब। समझो जय हो। और फिर मंदिर जा काय ये नहीं पात पाँव से अवाई ले थोड़ी दी भी। अब भगवान कौन मतलब है आपके? सोचो भगवान तुम्हारे जीवन को देखते हैं, और जाने रास्ता से गलत चलने से कितने भाव बिगड़ जाएंगे तुम्हारे। मैं गलत रास्ता पार कर गया तो कितने भाव बिगड़ जाएंगे। भावों की बात सोचो, वर्तमान की मत सोचो। ये तो वर्तमान में उद्यम कर रहे, तुम रास्ते पे चल रहा इसलिए कर रहे, और रास्ते पे न चलते तो बब्बा घर में न रह पाती। देखो इनका वास जब होगा तुम्हारा परिवार स्वरों की तरह खेलेगा। समझो, इसलिए बंधुओं अपने शरीर को पवित्रता में बदल दो, अपवित्रता का त्याग कर दो। वाणी ब्रह्म।